नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा। जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और कन्हैया के जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। भक्त मध्य रात्रि को कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी जाती है। आइए जन्माष्टमी व्रत कथा शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। तब मथुरा में उग्रसेन नाम की एक प्रतापी राजा हुए, लेकिन स्वभाव से सीधे साधे होने के कारण उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था तो एक आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी के 7 संतानों का जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वे स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आएं और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे कारागार में ले आएं। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, तेरा काल तो जन्म ले चुका है और वह जल्द ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने जितने भी नवजात बच्चों का जन्म हुआ है उसका पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवा अवस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।